हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, भले चंगे होगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी के साथ साथ अभी चल रही है मेरी कमर तोड़ मेहनत। तो जी पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। बाथरूम क्लीन करना था वो भी हो गया है। और अब जो बारी है सीढ़ियाँ क्लीन करने की, क्योंकि बाहर का एरिया छोड़ दिया था, ऊपर से लेके नीचे तक की सीढ़ियाँ साफ़ करनी थी। फोर्थ फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर की दोनों सीढ़ियाँ मेरे को ही क्लीन करनी थी। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने ये सीको वाली झाड़ू में एक तो डंडा बांधा है, क्योंकि इतने ऊपर ऊंचाई पे तो मेरा हाथ बिल्कुल जा ही नहीं पा रहा था। और बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग, मैं स्टूल पे खड़ी थी तब भी बिल्कुल मेरा जो हाथ है ना वो जा नहीं पा रहा था। तो फिलहाल मुंह पे बांधा है दुपट्टा, उसके बाद लगी हूँ सारे ये जाले साफ़ करने में, क्योंकि ये वाला जो ऊपर का डोर है ना ये खुला रहता है। तो इसी वजह से सारी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। क्योंकि देखो मैं अकेली कहाँ तक सफाई करूँ, घर का ही काम इतना हो जाता है कि ये सीढ़ियाँ वगैरह तो मतलब 2 ढाई महीने में या कहीं 30 त्योहारों पर ही ऊपर का ये ऐसे डंडे से हाथ डंडे वाले में झाड़ू लगा के ना तब सफाई होती है। तो अभी पूरा का पूरा ऊपर का जो एरिया है वो मैंने कंप्लीट जाले वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ जो ये सफ़ेदी झड़ रही थी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली दीवारों पे आप झाड़ू लगा लो धूल मिट्टी हट जाएगी, मगर जब सफ़ेदी झड़ रही हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अभी वही है कि सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। पहले झाड़ू का ही काम करा है, झाड़ू लगाने के बाद धुलाई हम कर नहीं सकते। मेनली क्या है, अगर धुलाई करी ना नीचे मीटर वगैरह लग रहे हैं तो वहाँ पानी चला जाता है। तो इसी वजह से ना सारा मतलब पानी बाल्टी में भर के उसके बाद पूरे में पोछा लगाते हुए चलना है। और उससे पहले क्या है कि मैंने जैसे जाले मारे हैं, झाड़ू लगा दी है, और कूड़ा मैं साथ के साथ मैंने बाल्टी रख रखी है एक छोटी, उसमें मैं सारा कूड़ा उठाती हुई चल रही हूँ। क्योंकि अगर नीचे कूड़ा जाएगा तो फिर बेकार में ही नीचे की फ्लोर भी गंदी होगी। इससे तो अच्छा है कि साथ के साथ कूड़े को अपना उठाते चलें। अच्छा, खुले एरिया में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें बंद करके रखोगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा। बट अभी जैसे दिवाली का टाइम है तो मेहनत तो करनी ही है, पूरे घर को चमकाया है तो ये जगह कैसे छोड़ी जाए। तो अभी सारी खिड़कियाँ वगैरह सारी चीज़ आप देख सकते हैं मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। अब जो है कि मेरे को ग्रिल वगैरह साफ़ करनी है, तो ग्रिल्स पे भी मैं कपड़ा मारूंगी, पोछे से जो भी धूल मिट्टी आएगी ना। और तो अभी दिवाली का टाइम है, बस आखिरी काम यही रहा है, पूरी सीढ़ियाँ क्लीन करनी है ऊपर से नीचे तक की। तो बस अभी फटाफट फटाफट जो भी ग्रिल्स हैं, सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, झाड़ू से जो भी कूड़ा था वो सारा का सारा उठा लिया है। क्योंकि कूड़ा अगर रहा ना तो फिर सफाई सही से नहीं हो पाएगी। और सारी ये स्टील की ग्रिल्स हैं, इनको पूरा साफ़ कर दिया। अच्छा, ये साफ़ तो कर दिए हैं, मगर क्या है कि अभी दिवाली में जैसे टाइम है ना तो ये 2-3 दिन के अंदर फिर गंदी हो जानी है। तो बट चलो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो एक बार को बिल्कुल कर ही दी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन फिर एक बार देखेंगे, जो अगर थोड़ा बहुत गंद होगा तो उसको साफ़ कर देंगे। तो सारी ये वाली जो फ्लोर की थी, फोर्थ फ्लोर की थी, वो सारी सीढ़ियाँ मैंने क्लीन कर दी हैं। अब इसके बाद जो है नीचे के जो मेरी थर्ड फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं वो करनी है। अच्छा, अभी नन्ना घर का सारा मेरा जो काम है वो फैला हुआ है, मतलब झाड़ू लगाया ही थी मैं, पोछा लगाना है, बाथरूम क्लीन करना है, और अभी खाना भी बनाना है। तो वो ये है कि बस काम की ना, ऐसे त्यौहार तो क्या आते हैं, मगर बस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है घर के काम करते करते, कि पूरा दिन एक तो ना लेटने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा दोपहर में। सुबह से शाम तक बस काम ही काम, ये लगता है कि चलो अभी ये फ्री हुए हैं तो ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो चलो गद्दे के कवर चढ़ा लेते हैं, या कुछ और काम दिख रहा है बर्तन लगा लेते हैं। बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, घर को संभालना, पूरी हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस 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 चीज़ों को कहाँ रखना है, सारी चीज़ें साफ़ सफाई। तो भाई बहुत सारे काम हैं। बट उससे पहले जो है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वो निकल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। रेस्ट का तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा। रात को जो 10:30 पौने 11 बजे सोती हूँ ना, वही सुबह 4:30 4:30 पे उठना पड़ता है। तो अभी बस जल्दी से ये वाली सीढ़ियाँ रह रही है ना, इनको कंप्लीट करके फिर मैं करूँगी नीचे वाली सीढ़ियाँ क्लीन। बट उससे पहले मुझे जो है अपने जो डोर्स का एंट्रेंस एरिया है, शू रैक है, वो बाहर से मुझको साफ़ करनी है।
तो जी आप देख सकते हैं सारा जो डोर है वो पूरा क्लीन कर दिया है। अंदर की तरफ से तो देखो, जब मैंने अंदर की क्लीनिंग करी थी तब कर दिया था, पर बट जब बाहर की बारी आती है तो बाहर की एक एक चीज़ें मैंने पूरी क्लीन करी है। जैसे कि वाइट वॉश नहीं हुआ तो फिर सारी वॉल्स को साफ़ करा है जितनी भी हो पाई हैं, बट गंदी ज़्यादा हो रही थी तो अब नेक्स्ट टाइम हम वाइट वॉश करवाएंगे। अब की साल तो ऐसे ही कट गया। तो बस अभी लिफ्ट के बाहर जो है ये भी सारी चीज़ें मैं पोंछ रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ ना पत्थर लग रहा है। और पत्थर पे क्या है, आप सिंपल अगर कपड़ा मारोगे तो एकदम आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल साफ़ हो जानी है। तो चलिए अब जो इधर का ये वॉल की यहाँ की गेट के पास का जो पत्थर लग रहा है ना, यहाँ पे भी बाहर से साफ़ कर लेती हूँ, जो भी हल्का बहुत गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी लग रही है। अच्छा, साबुन के ब्रश से मैंने ये पत्थर हल्के हल्के से साफ़ कर दिए थे तो एकदम ही ना चमक गए। देखो, मेहनत जरा सी करने से ना एकदम साफ़ सफाई होने से तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई। और अभी ये बाहर से शू रैक जो है इसको भी मैं पूरा पोंछ रही हूँ। फिर इसके बाद जो है नीचे वाली सीढ़ियों की सफाई करनी है। तो जी सारी की सारी सीढ़ियों पर मैंने पोछा लगा दिया है। और जो पोछे लगाने के बाद जो बारी थी ना, ये जो साथ में पत्थर लग रहा है इसको भी मैं पोंछती चल रही हूँ, ग्रिल्स को भी साफ़ करती चल रही हूँ। तो देखो पूरा घर तो हो ही गया, चमचमा गया। और जो एंट्रेंस एरिया था इसको भी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है इसको साफ़ करने की, और हो भी गया था काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है कि गंदा दिख रहा था। और जहाँ तक हुआ, क्योंकि वाइट वॉश करवाने के बाद तो एक अलग ही लुक आती है, बट जो भी मेरे को वैसे अपने नॉर्मल वाली क्लीनिंग करनी थी, जो भी सारी वॉल्स को क्लीन करना था, फ्लोर क्लीन करना था, वो भी एटलीस्ट ये मैंने पूरा सीढ़ियों पे पोछा लगा दिया था। तो ये था मेरा जो दिवाली का पूरा क्लीनिंग वीडियो, जो पूरा 6 दिन से मेरे घर की सफाई चल रही थी। तो आज आखिरी दिन है यहाँ सीढ़ियाँ क्लीन करने का, उसके बाद तो अपनी रेगुलर डेली रूटीन वाली क्लीनिंग रह जाएगी। और अभी मंदिर रह रहा है। हाँ, तो मंदिर तो अभी टाइम है करने में, बट अभी ये जो पूरा सीढ़ियाँ है, शीशा वगैरह है, स्टूल पे चढ़ना उतरना, तो पैरों की तो बैंड ही बज गई, क्योंकि बार बार चढ़ने उतरने में पैर बहुत दर्द कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि बस कोई मेरे पैर दबा दे। तो अभी तो बस काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो दबाएगा तो कौन ही, दोनों बच्चों को ही कहूँगी तो, बट अभी उनको भी टाइम नहीं है, कोई नहीं सुनता, तो अपने आप ही गोली वोली खा कर सो जाऊँगी। और सोने का भी टाइम नहीं है, वो तो नाइट में ही सोया जाएगा। तो बस सारी की सारी जो ग्रिल है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा जो मेरा जीना है वो पूरा साफ़ हो गया है। और बस अभी इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ, और होप करती हूँ और आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। कल फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और टेक केयर एंड एडवांस में कर रही हूँ हैप्पी दिवाली। पता नहीं कल दोबारा से करूँगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अब सारा सामान उठा उठा कर नीचे से ऊपर लाना है, जो भी मतलब फैलारा हो रहा है। अब जो है नीचे की सीढ़ियाँ साफ़ करनी है, जो नीचे वाली रह गई हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ होने के बाद ना बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई, अच्छा लग रहा था। और इधर मैं अपनी जेठानी से बात कर रही थी, तो बस ऐसी बात करते करते काम भी हो गया और मेरा तो पूरा जीना हो गया था, उनका भी हो रहा था। तो चलिए अब कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। दिवाली की क्या क्या सफाई रह गई है, वैसे तो हो ही गई है एटलीस्ट कंप्लीट, कुछ रहा होगा तो वो मैं कल दिखा दूँगी आप लोगों को। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ। जब तक ले टाटा एंड बाय बाय।